जय हिंद। आ गए आप लोग। चलिए आज हम एक बहुत ही मजेदार और वायरल सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट वीडियो को रोकिए और इसे बिना पेन चलाए दिमागी दिमाग में सॉल्व कर कर देखिए। काफी बच्चे कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा और काफी बच्चे कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके दिमाग की कसरत करा देता हूं। सबसे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। जैसे मान लो एक पार्टी है, उस पार्टी में 25 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, हैंड शेक किए, तो आप फटाफट से बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। अब बहुत से लोग बोलेंगे एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, आपस में मिला रहे हैं तो 50 बार हाथ मिलाए होंगे। या आप सोचोगे पहले एक आदमी से मिलाया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। तो इस तरीके से इस सवाल का हिसाब लगाना बहुत डिफिकल्ट है, काफी समय लगेगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। n कोष्टक में n-1 उसके बटे में 2। यहां पर n का मतलब है 25, तो हम यहां लिखेंगे 25 गुणा 25 में से एक कम करेंगे तो 24 बचेगा, नीचे बचेगा 2। अब 2 से 24 को काट देंगे, 12 बार में कट जाएगा। 25 का गुणा 12 में करेंगे 300 आएगा। 25 आदमियों ने उस पार्टी में 300 बार हाथ मिलाए। अब दिमागी कसरत हो गई। हम इसी सवाल पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम इस 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। बाकी इस पूरे सवाल को ऐसे ही लिख देंगे, गुणा 3 माइनस 3। इस बार हम इस 3 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। मुझे पता है आपका आंसर भी 0 आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर 0 बिल्कुल भी नहीं आएगा और ना ही ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा है प्लस का 8, ठीक है, और एक नंबर लिखा है मेरे पास माइनस का 2। तो 8 में से 2 कम करना है, 6 बचेगा। अब 6 के आगे प्लस साइन लगाओ या मत लगाओ, वो प्लस का ही है। प्लस के नंबर में से कम किया है तो हम प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी। अब थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। 2 लिखा है और माइनस का 6। अब आप देख सकते हैं 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा। तो अब हम 2 में से 6 कम नहीं कर सकते, तो हम यहां पर उल्टा काम कर देंगे। 6 में से 2 कम कर दो, 4 बचा, और 6 का जो चिन्ह था माइनस का वो लगाना है। और इस तरीके से हम संख्याओं को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। अगर कोई नंबर लिखा है जैसे माइनस का 2 और माइनस का 3, अब इन दोनों नंबरों के आगे माइनस माइनस है तो माइनस का साइन ऐसे ही लगा दो और इन दोनों नंबरों को प्लस कर दो। 2 और 3 5 होगा, प्लस करके आंसर 5 आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह लगाकर रखना है। ये चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी है। जरूरी नहीं है 2 ही नंबर हो, जैसे प्लस का 3, माइनस का 6 और माइनस का 2। तो देखो प्लस का 3 ऐसे ही लिखा रहने दो, लेकिन माइनस माइनस 2 बार आ रहा है तो एक बार इनका माइनस लगाओ और इन दोनों नंबरों को प्लस करके लिख दो 8। अब देख सकते हैं आप 3 में से 8 कम नहीं कर पाएंगे हम, तो 8 में से 3 कम कर दो, 5 बचेगा, और 8 का जो चिन्ह था माइनस का उसे लगा दो। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। मैं ये इसलिए सिखा रहा हूं आपको ताकि आप मैथ में होशियार बने और इस सवाल को सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये तरीका इस सवाल में लगने वाला है। अब सबसे बड़ी बात ये, हमारे इस सवाल में प्लस का साइन भी है, माइनस का भी है और मल्टीप्लाई भी, डिवाइड नहीं है इसमें। तो मैथ का एक रूल है जिसे कहते हैं डी मास रूल। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। पहले नंबर पे डिवाइड सॉल्व करते हैं, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई, तीसरे नंबर पे प्लस और सबसे लास्ट में
4वें नंबर पे माइनस सॉल्व करते हैं। इसी रूल को लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड इसमें है नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 माइनस ऐसे ही लिखेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, बाकी -3 ऐसे ही लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं इस वाले 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, तो पहले प्लस का 3 ऐसे ही लिखेंगे और ये जो माइनस माइनस के 9 और 3 हैं माइनस ऐसे ही लगा देंगे और इन्हें प्लस करके लिख देंगे 12। अब आप देख सकते हैं 3 में से 12 कम नहीं कर पाएंगे तो 12 में से 3 कम करेंगे 9 आएगा और 12 का जो चिन्ह था माइनस वो लगा देंगे। इस सवाल का सही आंसर माइनस का 9 होगा। 2 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैथ में होशियार बनना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।